राधे राधे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी शाम को 6 बजे वीडियो का आनंद जरूर ले रहे होंगे। मैथ के बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे होंगे। बेटा आज अपने सीखने वाले हैं, ठीक है ना, छोटी व बड़ी, रुक जाओ, छोटी व बड़ी संख्याएं, छोटी व बड़ी संख्याएं अपने। देखो बेटा, छोटी या बड़ी संख्याएं अपने समझेंगे कि क्या है। तो छोटी, देखो बेटा, अगर संख्याओं में आप देखोगे तो सबसे छोटी संख्या अगर आप ऐसे मानने जाओगे तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0, ठीक है ना। अच्छा, और उसके बाद सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या होगी 9 होगी, 1 अंक वाली, ठीक है ना। अब अपने देखेंगे कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगी? 1 होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना, जो कि प्राकृतिक हो, ऐसा अगर पूछ लिया गया प्रश्न में तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा? 1। अब अपने 2 अंकों की बड़ी संख्या सीखते हैं, 2 अंकों वाली, 2 अंकों की बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की, देखो बेटा, जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने 1 अंकों में अगर बड़ी संख्या 9 मिली है तो इसी को 2 बार लिख दो तो 2 अंकों की बड़ी बन गया। इसी को 3 बार लिख दो, 3 अंकों की बड़ी बन गया। इसी को 4 बार लिख दो, 4 अंकों की बड़ी संख्या मिल गई। समझ में आई बेटा कुछ बात? तो इस तरह से अपने 1 अंकों, 2 अंकों, 3 अंकों, 4 अंकों, इस तरह से अपने, तो इस प्रकार से बच्चों जितनी भी अपनी को संख्याएं लिखनी हो, बड़ी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे? जितने अंकों की लिखनी हो उतनी बार 9 लिख दीजिए तो उतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी चाहिए तो 3 बार 9 लिख दीजिए, 4 अंकों की चाहिए 4 बार, 10 अंकों की चाहिए 10 बार। उसी प्रकार छोटी संख्या लिखने के लिए देखो, 2 अंकों की लिखने के लिए आप एक बार क्या करिए? देखिए, 0 बढ़ाते जाना है, 1 के पीछे छोटी, 2 अंकों की छोटी संख्या। बस छोटी संख्या बनाने के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जितने भी अंकों की कहा जाए उससे 1 कम 0 1 के पीछे आप लगा दीजिए। 1 के पीछे, जैसे 2 अंकों की छोटी संख्या की बात की गई तो आप 0 को बढ़ा दीजिए ना, 2 अंकों की कहा गया तो 2 से 1 कम 0 लगा दीजिए, 2 अंकों की छोटी संख्या तैयार। ऐसे किसी ने कहा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखिए और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 को क्या करिए? 3 में से 1 कम तो 2 बार 0 बढ़ा दीजिए। अब देखो 1 2 3, 3 अंकों की छोटी संख्या बन गई। किसी ने कहा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो 5 से 1 कम 4, 4 बार 0 बना दीजिए, कहाँ? 1 के पीछे। ऐसे किसी ने कहा 5 अंकों की छोटी संख्या लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे बेटा 5 अंकों की छोटी संख्या? तो 5 में से 1 कम 4, ठीक है ना। किसी ने कहा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 से 1 कम 5, 5 0 बढ़ा दीजिए, कहाँ? 1 के पीछे। इस प्रकार से बेटा किसी ने कहा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो आप 1 के पीछे 4 अंकों की कह रहा है तो 4 से 1 कम 3 होता है, उतना 0 बढ़ा दीजिए, तो आपका 4 अंकों का संख्या तैयार हो गया सबसे छोटी। 1 2 3 4। तो इस प्रकार बेटा छोटी संख्या और बड़ी संख्या आप लिख सकते हैं बिना किसी हिचक के। तो मुझे लगता है बेटा आप सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखना आप पहचान गए होंगे। बहुत बढ़िया। ना समझ में आया हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि सर नहीं समझ में आया। तो आपको
और अच्छे से फिर से बताया जाएगा। फिलहाल आप वीडियो को दो तीन बार पीछे करके देख लेंगे, सुन लेंगे बात को, तो समझ में आ ही जाएगा पक्का। दूसरा आप क्या देखेंगे बेटा कि आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, कह देगा कि इसमें 6 और मतलब 6 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। पहला बात तो आप अंतर जानो बेटा। अंतर माने होता है घटाना, योग माने होता है जोड़, योग माने क्या होता है जोड़। तो कह देगा कि 6 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए, मतलब 6 का स्थानीय मान निकाल लेना है और उनको घटा लेना है। तो एक 6 यहाँ पे है बेटा, तो इसका स्थानीय मान 6 हो जाएगा, और एक 6 यहाँ पे है तो इसका स्थानीय मान 6000 हो जाएगा। अब इसका अंतर बताना है, यानी कि इसमें से इस 6 को घटा देना है। कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको यही करना है कि पहले दोनों स्थानीय मान को निकाल लेना है। विकल्प वाला आएगा, एमसीक्यू वाला ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपका 6000 मिल गया है और 6, तो 6 को घटा दीजिए इसमें से। तो अभी कितना आ गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9 और 5। इस तरह से बेटा आपका दोनों का अंतर कितना, तो विकल्प में कहीं ना कहीं ऐसे दिया रहेगा, तो आप इस पे टिक मार देंगे बेटा, ठीक है ना। इस प्रकार बेटा आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है, अक्सर नवोदया के पेपर में या आपसे कोई भी स्टेट लेवल का अदर पेपर होता है स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, तो उसमें भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं बेटा, ठीक है ना। योगफल कहे तो भी समझिए कि जोड़ने को कह रहा है, अंतर बताइए तो भी आप समझिए कि घटाना कह रहा है ना, इस तरह से। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, कौन सा प्राकृत परिवार का नहीं है, ऐसे कह के दे दिया गया, तो ए बी सी और डी। ऐसे संख्या दे दी गई और विकल्प दे दिया गया, कह दिया गया कि कौन सा प्राकृत परिवार का सदस्य नहीं है। ऐसे प्राकृत परिवार का सदस्य नहीं है, तो आप ऐसे ए बी सी डी विकल्प दिया रहेगा। बच्चे कंफ्यूज कि ये क्या पूछ लिया, प्राकृतिक परिवार का सदस्य नहीं, अर्थात कौन सी इसमें प्राकृतिक संख्या नहीं है। सदस्य देख करके चौंकना नहीं है। बच्चे क्या शब्दों के माया जाल में फंस जाते हैं और ऐसे ही पूछता है बेटा क्वेश्चन ना, थोड़ा लेवल हाई होता है। लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, कंटिन्यू आप डिस्कस करते रहोगे बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जानो प्राकृतिक परिवार का सदस्य नहीं मतलब कौन सा प्राकृतिक संख्या नहीं है इसमें, तो जाहिर सी बात है जिस बच्चे को पता होगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, मैंने प्राकृतिक संख्या के लिए एक अलग से बनाई वीडियो, उसमें प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या सब समझाया है। तो इसमें ये है, यही है आपका उत्तर, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है अनंत तक, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है अनंत तक। तो बेटा आज के जो है वीडियो में इतना ही जानकारी करेंगे। आपको क्या क्या जानकारी दिया गया बेटा, एक तो आपको बताया गया छोटी संख्या और बड़ी संख्या बनाना, दूसरा आपको बताया गया कि जो है स्थानीय मानों का अंतर कैसे ज्ञात करोगे, तीसरा आपको बताया गया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है बेटा, और आप लोग तैयारी ऐसे करेंगे तो आनंद आएगा। फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ बेटा, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। तो 10-10 मिनट का वीडियो ही अपने बनाते चलेंगे। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, दोस्तों को भी जितनी जानकारी मिले ना उतना सिखाइए। 10 मिनट पढ़िए बस, बहुत हो गया ना। हाँ बहुत दिन है, पढ़ते जाएंगे, अपने थोड़ी थोड़ी जानकारी सीखते जाएंगे। और कोई क्वेश्चन अगर आ रहा हो, मान लो आप 6 में पढ़ रहे हो, 7 में पढ़ रहे हो, 8 में पढ़ रहे हो, 9 में पढ़ रहे हो, तो आप ना क्वेश्चन लिख के और कौन सी प्रश्नावली का है वो आप कमेंट में डालो, तो आपको उसका भी रिप्लाई दिया जाएगा बेटा, ठीक है ना। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे।